हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हों या नीतीश कुमार जी के बेटे हों। हम लोग जब चुनाव लड़के आते हैं, हम लोग जीते हैं, तब हम लोग बने। पार्टी में बिना पद लिए हुए 5 साल हमने संघर्ष किया और लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। जनता का मैंडेट है, तब जाकर के हम बन रहे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो लोग गठबंधन तोड़े थे, याद कीजिए नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है, आए, लेकिन अब उनको बोलने का कोई, चाहे भाजपा के हों या भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, तो भाजपा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना, उनको कोई मैंडेट तो मिला नहीं, वो भी परिवारवाद के जननी है। और ये आश्चर्य देखिए, कैबिनेट जो गठन किया गया उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। ताज्जुब की बात है, अगर आप देखिएगा, नाम अगर गिनाना हो, पूरे कैबिनेट में कितने परिवार वाले मंत्री बने हैं, तो इसका लिस्ट जो है लंबा चौड़ा है। लगभग 17 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी लोग हैं और 6 महीना ये लोग बर्बाद कर दिया। इसी 6 महीने में इतनी घटनाएं हुई हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन गड़बड़ाया हो। आज बीपीएससी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी। यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हम तो जानना चाहिए भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई?
तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू हो, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद नहीं? लालू जी को गाली देना वो अलग बात है। अब बिना गाली दिए हुए लोग तो कुछ बन नहीं पाते। सब लोग लालू जी के पाठशाला से ज़्यादातर लोग जो है सरकार में हैं। 2 उप मुख्यमंत्री देखिएगा, एक मुख्यमंत्री जनता दल से आए, एक कांग्रेस से आए, और जो मुख्यमंत्री है वो लालू जी के पाठशाला से आए। लेकिन पाठशाला बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री रहना है। कई मंत्रालय लोग, कई आपने देखा होगा कि पार्टियां उन लोगों ने बदली, तो ओरिजिनल भाजपा का तो कोई है नहीं अगर देखा जाए तो। और मंत्रिमंडल के भी गठन में अगर देखा जाए तो 17-18 तो परिवार के लोग ही हैं। अब भगवान भरोसे जो है बिहार जो है चलेगा, खजाना खाली है। और आज पत्रकार भाई आप लोग लिख लीजिए कि दोनों उप मुख्यमंत्री के बच्चों को भी आप जल्दी देखिएगा। राजनीति में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनको, उनके जो बच्चे हैं उनको भी आप लोग जल्दी ही राजनीति में आते हुए देखा जाएगा, ये गारंटी है। यही मंत्रिमंडल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जातियां बताई जा रही हैं मंत्रियों की, कौन क्या सामाजिक समीकरण है, कितना अच्छा संतुलन है। बताइए, जो विजय सिन्हा जी हैं, वरीयता के मामले में उनको कहाँ ढकेल दिया गया? जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहा हो, स्पीकर रहा हो, नेता विरोधी दल रहा हो, वो वरीयता के मामले में उस व्यक्ति को कहाँ ढकेल दिया गया वो आप सब लोग जान रहे। अब जातियां बताई जा रही हैं, तो आप बताइए, वाहवाही ली जा रही है। एक प्रखंड से 2 मंत्री बन गए, एक ना संतुलन है क्षेत्रवार, एक प्रखंड के 2 मंत्री बने हुए हैं।